तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द लोकल कंट्रोल और द शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर और शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। तो जैसे हमने RAAS सिस्टम के अंडर पढ़ा था दैट इट इज़ ए लॉन्ग टर्म BP कंट्रोल मैकेनिज़्म। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो लॉन्ग टर्म BP कंट्रोल करता है। तो कभी आपने ये सोचा है कि आपकी जो लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, अभी आपकी जो लाइफ है इसमें आप सुबह 8 बजे, आज के बाद 3 महीने बाद 8 बजे, 10 साल बाद 8 बजे सुबह अपना BP आपने चेक करवाया। तो ये BP की वैल्यू जो है दैट इज़ नॉर्मली रिमेन्स इन ए रेंज दैट इज़ 120-80 mmHg। तो हमने ये वैल्यू जो है पढ़ी है कि BP हमारा जो है 120-80 mmHg रेंज में रहता है। आपने ये भी पढ़ा है दैट इसकी वैल्यू, ठीक है, जो है एक रेंज में काम करती है 10 ऊपर 10 नीचे। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू 130/90 और 110/70 हो सकती है। ठीक है जी। तो ये तो आपका हो गया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम दैट नमक के साथ सोडियम, एल्डोस्टेरोन, पोटाशियम एंड द रेनिन सिस्टम। प्रो रेनिन हमने उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, आप हमारे वेबसाइट के ऊपर, चैनल के ऊपर देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म BP कंट्रोल जो है वो कैसे हो रहा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट टर्म BP कंट्रोल। तो मान लीजिए आपको सुबह 8 बजे, ठीक है, वैसे होना नहीं चाहिए बट आपको सुबह 8 बजे किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, यू आर एंग्री। तो उस समय आपका BP जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, वो हो चुका है 140/110। ओ माय गॉड, आपका BP तो काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है जी। तो हमने देखा कि फॉर द टाइम बीइंग मौके का अंदाज़ा था, तकाजा था, तो आपको गुस्सा करना पड़ा आपके फ्रेंड के ऊपर, राइट। तो उसके बाद आपका BP 120/80 कैसे होता है, शॉर्ट टर्म BP कंट्रोल मैकेनिज़्म कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ब्रेन, ओके। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा पोन्स मेडुला ऑब्लिंगेटा, आई एम राइटिंग मेडुला ऑब्लिंगेटा एज MO, ठीक है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है। तो कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो है CVC, कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो है यहाँ पे CVC प्रेजेंट है। कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो है क्या है, ये सेंटर मेडुला इन द पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास कार्डियोवास्कुलर सेंटर है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर है विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स के साथ हमारे हार्ट के ऊपर कंट्रोल बना के रख रहा है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो है अपनी स्पाइनल नर्व्स के साथ, न्यूरॉन्स के साथ किसके ऊपर कंट्रोल बना रहा है, हार्ट के ऊपर कंट्रोल बना रहा है। द कार्डियोवास्कुलर सेंटर इज द कलेक्शन ऑफ द इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स इन द मेडुला एंड दी पोन्स। तो पोन्स और मेडुला में इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स हैं जो कि CVC कार्डियोवास्कुलर सेंटर के सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखने वाली बात ये है दैट फ्रॉम दी आर्क ऑफ अरोटा, जैसे ही आर्क ऑफ अरोटा से ब्लड निकलता है टू दी कौन सी आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज में बने हुए हैं कैरोटिड साइनस, ठीक है, कैरोटिड साइनस बने हुए हैं। तो यहाँ से होता हुआ ब्लड हमारा जो है कैरोटिड आर्टरीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल की हेल्प के साथ कहाँ पहुँच रहा है, सपोज यहाँ पे मेडुला ऑब्लिंगेटा में और पोन्स एरिया में ब्लड सप्लाई हमने पढ़ी है होती है। ठीक है, आर्क ऑफ अरोटा से ब्लड जो है यहाँ पे पहुँच रहा है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद
इन द मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड द पोन्स जो हमारा ब्लड है इसका प्रेशर कितना है, इसका प्रेशर चेक करने के लिए बैरो रिसेप्टर है, बैरो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, सेंसर्स, ठीक है जी। एंड हमारे ब्लड जो हमारा ब्लड आ रहा है, पंप हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, इसको चेक करने के लिए इसमें प्रेजेंट हैं कीमो रिसेप्टर्स। तो आपने कीमो रिसेप्टर्स से याद रखना है दैट विद द हेल्प ऑफ कीमो रिसेप्टर्स हमारा जो मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड पोन्स एरिया ऑफ द ब्रेन है वो ऑक्सीजन की क्वालिटी एंड CO2 की क्वालिटी इन द ब्लड को चेक करता है। और बैरो रिसेप्टर के न्यूरॉन्स, बैरो रिसेप्टर के स्पेशल न्यूरॉन्स कितना प्रेशर आ रहा है ब्रेन में, CBC में, उसको कंट्रोल या फिर उसको जो है उसके सेटअप को चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा दैट इन द CBC इन द ब्रेन इट इज़ कंट्रोलिंग द प्रेशर एंड द क्वालिटी ऑफ द ब्लड, कितनी क्वालिटी आ रहा है और कितना यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है वो आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर जो है कम होता है, उसी के साथ हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड पोन्स ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये वाला एरिया जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया से हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन में मैसेज इनपुट सेंड करता है और मैसेज वापस यहाँ पे आ रहा है। इम्पल्स जो है हायर सेंटर से वापस कार्डियोवास्कुलर सेंटर की तरफ आ रही है, ठीक है जी, ओके। तो जैसे ही प्रेशर 120/80 से कम होता है उसी टाइम यहाँ से हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यस, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है जी। तो हमने देखा दैट ब्रेन कार्डियोवास्कुलर सेंटर इज वेरी मच सेंसिटिव टू द ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस विद द प्रेशर ऑफ द ब्लड। तो जैसे ही यहाँ पे प्रेशर कम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता हुआ मैसेज सेंड कर रहा है और यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है, यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है वो हार्ट की तरफ आ रहा है और यहाँ पे हार्ट की क्या इंक्रीज हो रही है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है, ठीक है जी। जैसे ही शॉर्ट टर्म BP कंट्रोल के अंडर प्रेशर कम हुआ, मान लो कोई पर्सन इमोशनल हो जाता है, ठीक है, कॉजेज़ पढ़े पहले तो 2 तरह के कॉजेज़ हो सकते हैं, हाँ, इमोशनल हो गया, ठीक है, कोई सैड न्यूज़ सुन ली, इमोशनल एंड बीइंग सैड, मूड ऑफ है, ठीक है, ये वैसे तो सारे क्या हैं, इमोशंस के ही रूप हैं, मूड ऑफ। उसी तरह कोई भी पर्सन एंग्री है, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बाद वो रुक जाता है, एक्सरसाइज करने के बाद जो है रेस्ट कर रहा है, एक्सरसाइज, रनिंग, ठीक है, वाइग्रस एक्सरसाइज कर रहा है, गुस्से में है, तो उस समय क्या होता है, फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म की बात करते हैं कि जैसे ही कोई बड़ा जानवर आपके पीछे पड़ गया, ठीक है, तो उस समय वहाँ से दौड़ना जो है पड़ता है, ठीक है। तो उस समय कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हेल्प के साथ इंक्रीज हार्ट रेट हो जाती है। बट जैसे ही हमारा जो थ्रेट है, हमारा जो खतरा है कम हो जाता है, जैसे ही जो खतरा है वो कम हो जाता है, हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर, ठीक है, कैसे इसको कंट्रोल करता है, मैसेज सेंड करके विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल नर्व्स, यहाँ से मैसेज सेंड करके कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी जो है वो कम कर दी जाती है। तो हमने देखा कि कैसे हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर है in the brain, medulla and pons oblongata, medulla oblongata and pons, it is controlling the short term BP of the
बॉडी, ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो हमने देखा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो इसमें पूरी तरह अपना रोल प्ले करती है कि जैसे ही बीपी कम हुआ, जैसे ही कोई पर्सन इमोशनल हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, बीपी जो है यहाँ पे 110/70 हो चुका है, या फिर वी कैन से 90/70, ठीक है। उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बैरोरिसेप्टर्स की हेल्प के साथ कम प्रेशर को यहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं। कहाँ से डिटेक्ट कर लेते हैं? कॉरोनरी साइनस प्लस आर्क ऑफ रोटा, और जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई जा रही है उसको जज कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं, ठीक है। बैरोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? बैरोरिसेप्टर्स स्पेशल नर्व एंडिंग्स हैं जो कि आर्क ऑफ रोटा के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है जी, ठीक है जी। यहाँ से हमारे स्पेशल नर्व एंडिंग्स हैं आर्क ऑफ रोटा एंड कैरोटिड साइनस, ठीक है। कैरोटिड साइनस के ऊपर यहाँ पे जो है कैरोटिड साइनस एरिया है उसके ऊपर नज़र बना के रखी जाती है, और बॉडी के पल पल बॉडी में कितना प्रेशर जा रहा है वहाँ पे भी जो है पूरी नज़र बना के रखता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर। अभी जैसे मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पैरों में कितना प्रेशर है, मेरी आर्म्स में कितना प्रेशर है, और आर्क ऑफ रोटा में कितना प्रेशर है, खुद ब्रेन के सेल्स को हमारी स्कल के अंदर कितना प्रेशर जा रहा है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बना के रखता है। तो हमने देखा कि जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस को पता चलता है कि हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो कम है, उसी टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देता है, पंपिंग तेज हो जाती है। बीपी कम हुआ तो पंपिंग तेज करवा दी गई, और क्या करवा रहा है? इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन, इंक्रीज कंट्रैक्शन हो रही है, फोर्सफुल कंट्रैक्शन होगी। जितना भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा उतना ही ज़्यादा वो पंप कर दिया जाता है इन द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द अरोटा, ठीक है। फोर्सफुल कंट्रैक्शन हो रही है, हमारी हार्ट रेट जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ इंक्रीज हो रही है, और जो है हमारा ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो हमने देखा कैसे जो हमारा बैरोरिसेप्टर है हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड पोन्स में कार्डियोवास्कुलर सेंटर है। बैरोरिसेप्टर्स को जैसे ही पता चलता है कि प्रेशर कम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, उसी समय हमारी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड हार्ट रेट उसको क्या कर दिया जाता है? उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। कैसे? हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करके, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के बाद जो है स्टिमुलेशन हो जाती है और हार्ट रेट नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, मान लो कोई रनिंग कर रहा है और बहुत हैप्पी है, मूड इज़ एलिवेटेड, तो उस समय हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सीवीसी, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर और बैरोरिसेप्टर इंक्रीज हुए हुए प्रेशर को डिटेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रोक देता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रोक देता है। जब भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी रुकती है तो कौन एक्टिवेट होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे ही एसएनएस की प्रेशर बढ़ा और हमारे बीपी बढ़ गया, गुस्सा ज़्यादा आ गया, बीपी बढ़ गया, फॉर द टाइम बीइंग आपको अपने फ्रेंड के ऊपर गुस्सा आ गया तो आपने देखा कि बीपी बढ़ चुका है, ओके। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने आपको फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए रेडी कर दिया। क्लियर है जी? उसके बाद क्या हुआ? आपका फ्रेंड वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आपकी हार्ट रेट को, पल्स रेट को नॉर्मल करने का काम कौन कर रहा है? कार्डियोवास्कुलर सेंटर कर रहा है। कैसे कर रहा है? ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा,
ठीक है जी, डिक्रीज कर देगा, जिसके साथ ही पैरासिम्पैथेटिक PNS पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है उसी समय लग जाते हैं ब्रेक। ठीक है, ब्रेक लग जाते हैं, हार्ट रेट आपकी वापस नॉर्मल कंडीशन में आनी शुरू हो जाती है। तो हमने देखा कि बैरोरिसेप्टर्स का काम क्या है। बैरोरिसेप्टर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स इन द कार्डियोवास्कुलर सेंटर which are very sensitive to the pressure in the arc of aorta, carotid sinus and in the tissue of the brain। ठीक है जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे हमारे बैरोरिसेप्टर्स प्रेशर के प्रति जो है सेंसिटिव होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ द कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे रोल ऑफ कीमोरिसेप्टर्स। बैरोरिसेप्टर एंड कीमोरिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट हैं? कार्डियोवास्कुलर सेंटर। ठीक है, तो हमारे कीमोरिसेप्टर क्या हैं? कीमोरिसेप्टर्स भी यहाँ पे स्पेशल नर्व एंडिंग्स हैं। कहाँ पे? कार्डियोवास्कुलर सेंटर। ठीक है, जो कि कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करते हैं। जैसे ही ब्लड में CO2 एंड ऑक्सीजन का लेवल अप और डाउन हुआ, अप एंड डाउन हुआ, उसी समय यहाँ से हमारा रेस्पिरेशन सेंटर भी एक्टिवेट हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा में प्रेजेंट है। ठीक है, देखने वाली बात ये है, द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज दैट, इसकी ब्यूटी क्या है? इसकी ब्यूटी ये है कि हार्ट के पास ही पड़े हैं, हार्ट के पास ही पड़े हैं हमारे लंग्स। ठीक है जी, लंग्स पड़े हैं हार्ट के पास ही। तो लंग्स जो हैं रेस्पिरेटरी सेंटर के अंडर काम कर रहे हैं। तो जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल फॉल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा, उसी समय हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर प्लस रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू दी चेंजेस इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति वो हैं सेंसिटिव हैं। इसके अलावा ये चीज़ जो है pH को भी इफेक्ट करती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को भी इफेक्ट करती है। ठीक है ना, तो हमारा ब्लड जो है एसिडिक ना हो जाए, ज़्यादा अल्कलाइन ना हो जाए, उसी टाइम एक्टिवेट हो जाती है रेस्पिरेटरी सेंटर। राइजिंग ब्लड CO2, जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, फॉलिंग ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ब्लड लेवल कम हो रहा है, उसी समय स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है रेस्पिरेटरी सेंटर। तो हमने देखा कि जैसे ही प्रेशर कम हुआ, ठीक है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा, सांस भी तेज हो जाते हैं और हमारा प्रेशर भी इंक्रीज करवा दिया जाता है। और जैसे ही सांस तेज हुए प्लस ऑक्सीजन सही हो गई, उसी समय रेस्पिरेटरी सेंटर एंड कार्डियोवास्कुलर सेंटर इसको रीसेट पॉइंट पे ले आते हैं, बैक टू इट्स ओरिजिनल सेट वैल्यू। इन सभी चीज़ों का टारगेट क्या है? इन सभी प्रोसेसेस का, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स का एक ही टारगेट है, दैट इज टू मेंटेन दी प्रॉपर ऑक्सीजन परफ्यूजन। बॉडी के मिलियंस ऑफ सेल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन की परफ्यूजन हो, उसी के ऊपर सारा सिस्टम ये जो है फोकस करता है या कर रहा होता है। ठीक है, इसके साथ हमारी बॉडी जो है शॉर्ट टर्म BP कंट्रोल कर लेती है। ठीक है ना, यहाँ तक सभी को क्लियर है? शॉर्ट टर्म BP कंट्रोल टॉपिक चल रहा है, जिसमें बैरोरिसेप्टर एंड कीमोरिसेप्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कीमोरिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? ब्लड में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का काम किसके पास है? सीधी बात याद रखनी है, रेस्पिरेटरी सेंटर के पास है।
ठीक है जी। उसी समय रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सांस तेज हो जाते हैं और हमारा जो है बॉडी सांस को तेज करके ऑक्सीजन अंदर खींचना शुरू कर देती है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऑल राइट, शुड वी मूव फर्दर? ओके, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ हायर सेंटर्स, रोल ऑफ हायर ब्रेन सेंटर्स। हायर ब्रेन सेंटर्स का क्या रोल है? हायर ब्रेन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चलता है, हायर ब्रेन सेंटर्स में क्या हो रहा है? जो भी इनपुट, जो भी मैसेज हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर की तरफ जा रहा है, जो भी हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर की तरफ, सीबीसी की तरफ यहाँ पे मैसेज जा रहा है हार्ट से, ब्लड से, वो सारे मैसेज अल्टीमेटली आखिरी बार में कहाँ पे जा रहे हैं? दे मूव टू हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के हायर सेंटर की तरफ मूव कर जाते हैं। वहीं से जो इनपुट है, वहीं से जो आउटपुट है वो वापस आएगी इन द हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, तो ब्रेन में प्रेजेंट है इस एरिया में हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो एरिया है ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड के टेम्परेचर, ठीक है, ब्लड के टेम्परेचर के ऊपर भी कंट्रोल जो है वो बना के रखता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था द बॉडी थर्मोस्टेट। ठीक है, बॉडी में थर्मोस्टेट का काम, थर्मोस्टेट क्या होता है? जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, बॉडी में थर्मोस्टेट का काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हमने यहाँ से लर्निंग क्या की? हमने देखा कि बॉडी में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, जैसे ही प्रेशर कम होता है, ठीक है, उसी समय एक्टिवेट हो जाता है कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर, जस्ट टू मेंटेन दी ब्लड ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर एंड दी पीएच ऑफ दी ब्लड। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल कौन प्ले कर रहे हैं? बैरोरिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स। तो ये बैरोरिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स तो हैं ही हैं, बट काम कैसे करते हैं? दे आर वेरी सेंसिटिव टू दी, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्पेशल तरह के सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं स्पेशल तरह के, जो थोड़े से भी सोडियम और पोटाशियम प्लस ऑक्सीजन लेवल के प्रति जो हैं अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने देखा हाउ द बॉडी मेंटेन्स दी शॉर्ट टर्म बीपी और ऑफ द बॉडी, सो दैट हमारी जो है रेस्पिरेशन भी सही रहे, ब्लड की पीएच भी सही रहे और हमारा ब्लड का प्रेशर भी जो है वो सही रहे। तो यहाँ पे एक और बात जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हार्ट रेट के ऊपर इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। वैसे ही यहाँ पे असर पड़ेगा वेजो कंस्ट्रक्शन एंड वेजो डायलेशन के ऊपर। देखा इसका असर जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन। तो जैसे ही बीपी बढ़ता है, वेन्स एंड आर्टरीज एंड वेन्यूल्स जो है वेजो डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। पहले नॉर्मल डायमीटर पाइप का इतना था, अब ये बढ़ के बड़ी हो जाती हैं, वेजो डायलेशन। ठीक है, जब प्रेशर बढ़ता है। और जैसे ही प्रेशर कम होता है, जैसे ही प्रेशर बीपी कम होता है, उसी टाइम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हेल्प के साथ क्या हो जाती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब ये नॉर्मल है, ये डायलेटेड है, अब ये और भी ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। टारगेट क्या है? टारगेट है वीनस रिटर्न को इम्प्रूव करना, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दी वीनस रिटर्न। इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा में जितना हो सके ब्लड को जो है वापस लेके आने का काम यहाँ पे हमारी आर्टरीज एंड वेन्स कर रही हैं। ठीक है, इसकी हेल्प के साथ हमारी बॉडी जो है शॉर्ट टर्म बीपी कंट्रोल करती है
हो सकता है कि इमोशंस के कारण, एंग्री होने के कारण, एक्सरसाइज करने के कारण, इमोशनल फीलिंग्स, एंजाइटी के कारण आपका बीपी अप एंड डाउन करता हो, बट उसी समय कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर इसको कंट्रोल करने का काम जो है वो अच्छी तरह करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द शॉर्ट टर्म बीपी कंट्रोल ऑफ द बॉडी. Any doubt? Okay. Note it down. Class dismiss.